सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अद्भुत कथा। आज की इस कथा में आप लोग भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को सनातन धर्म क्या है और उसका क्या महत्व है के बारे में बताया गया है, इसलिए ध्यान से सुनिए। श्री राधे राधे। ठीक है मित्र, हम तुम्हारी ये अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेंगे। अश्वत्थामा चल पड़ा और पांडवों के शिविर पर आधी रात पर हमला किया। पांडव शिविर में थे नहीं तो पांचों पांडव पुत्रों को ही पांडव समझ करके पांचों का सिर काट लिया। ला करके दुर्योधन को दिखाता हुआ बोला, मित्र देखो तुम एक सिर मांग रहे थे, हम पांचों का सिर ले आए। खुशी तो बड़ी हुई सुन करके दुर्योधन को, पर विश्वास नहीं हुआ। जब ध्यान से पांचों का चेहरा देखा तो पहचान गया, अरे राम राम, तूने तो हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इन बच्चों से मेरी दुश्मनी नहीं थी, मेरा वैर पांडवों से था। दुखी होते दुर्योधन ने अपना शरीर त्याग दिया। अब अश्वत्थामा भयभीत होकर भागा कि पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे। अब इधर प्रातः होने पर द्रौपदी ने अपने बच्चों की हालत जब देखी तो छाती पीट के बिलखने लगी। रोती बिलखती द्रौपदी को देख करके अर्जुन ने गांडीव उठा के प्रतिज्ञा कर डाली, देवी द्रौपदी दुखी मत होना, जिस दुष्ट ने यह दुष्कृत्य किया है उसे तुम्हारी आंखों के सामने ला करके मारूंगा, यह अर्जुन का प्रण है। और गोविंद के रथ पर बैठकर अर्जुन ने पीछा किया भागते अश्वत्थामा को, दौड़ करके पकड़ लिया। पकड़ के जकड़ के रस्सियों में बांध करके ले जाने लगे घसीट कर। भगवान बोले, बांध के कहां ले जा रहे हो? ब्रह्म बंधु में मम जही, ये दुष्ट ब्राह्मण मारने योग्य है। इसने सोते हुए बच्चों को मारा है तुम्हारे, तुम अभी यहीं पर इसको ठिकाने लगाओ। अर्जुन ने कहा, यहां नहीं मारूंगा, द्रौपदी के सामने ले जाके मारूंगा, तभी उसका हृदय शांत होगा। ठीक है, घसीट के ला करके द्रौपदी के सामने उपस्थित कर दिया। देवी द्रौपदी देखो, यही है वह दुष्ट जिसने तुम्हारे बच्चों को सोते सोते मारा। सबको लगा कि द्रौपदी अब क्या करेगी, और द्रौपदी एकदम खड़ी हुई, अश्वत्थामा के सन्मुख आकर के हाथ जोड़ के उन्हें प्रणाम करने लगी। देखने वाले आश्चर्य में पड़ गए। जिसके 5 पुत्रों की हत्या हुई हो और हत्यारा सामने पकड़ा जाए तो कोई मां उसे प्रणाम करेगी भला? ये द्रौपदी को क्या होगा? अर्जुन ने कहा, देवी यही है हत्यारा तुम्हारे बच्चों का। द्रौपदी ने कहा, मुझे पता है, पर ये हत्यारा बाद में है, पर पहले ब्राह्मण देवता है और हमारा धर्म कहता है ब्राह्मण कोई कैसा भी हो, हम क्षत्रियों का धर्म है उन्हें प्रणाम करना। इसलिए मैं अपने छात्र धर्म का, अपने वंश का, अपनी परंपरा का पालन करते हुए इसे प्रणाम कर रही हूं। और फिर ये केवल ब्राह्मण ही नहीं है, हमारे गुरुजी का बेटा भी तो है। गुरुजी का बेटा तो और भी पूजनीय वंदनीय होता है। इसलिए मैं तो प्रार्थना करूंगी आपसे, मुच्यता मुच्यता बेस ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण होने के नाते, गुरुपुत्र होने के नाते एस मुच्यता, इसको छोड़ दीजिए महाराज, जो होना था हो गया। अब इसको मार करके हमारे बच्चे तो जिंदा हो नहीं सकते, तो हम गुरुपुत्र की हत्या क्यों करें? और मैं ये भी नहीं चाहती कि जैसे पुत्र के शोक में मैं डूब रही हूं, कल तुम्हारी गुरु माता भी मेरी तरह पुत्र शोक में न डूबी रहे। इसलिए छोड़ दो। युधिष्ठिर जी बोले, देवी द्रौपदी तुम सचमुच सही कह रही हो। अर्जुन, जो हुआ सो हुआ, छोड़ो इसे। भीमसेन गरजते हुए बोले, सब छोड़ देना, पर मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। इसने सोते हुए बच्चों को धोखे से मारा है, मैं कदापि इसे क्षमा नहीं कर सकता। अर्जुन बोले, मैं भी क्षमा नहीं कर सकता, क्षत्रिय हूं, प्रतिज्ञा करके बैठा हूं इसको मारने की। अब समस्या खड़ी हो गई, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अर्जुन ने भगवान की ओर इशारा किया, प्रभु ये तो बड़ा मामला फंस गया, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। भगवान ने इशारे में कहा, तुमने जब इसको पकड़ा था हमने तभी कहा था कि यहीं इसकी छुट्टी कर दो, पर तुम हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब मामला सबके बीच में आ गया, तो अब तो जो शास्त्र कहे वही करना पड़ेगा।
आतंकवादी जहां मिले जब मिले, जो पूछना है उसी वक्त पूछ लो और वहीं टपका दो। पकड़ के लाओगे, फिर कानून का समय बर्बाद कराओगे, रुपया उसकी सुरक्षा में खर्च करवाओगे, बाद में परिणाम वही होना है। बोलो राधे राधे। राधे। और इतने में कोई उसके संगे साथी हवाई जहाज उड़ा के ले गए तो फिर उन्हें छोड़ने और जाना पड़ेगा। क्षम समाचरी, दुष्ट को उसी की भाषा में समझा करके ठिकाने लगाया जा सकता है। सज्जनता की भाषा वो समझते ही कहां। तो अर्जुन ने कहा प्रभु अब क्या करें, भूल हो गई, अब क्या करूं ये बताओ। भगवान बोले अब वही करो जो शास्त्र कह रहे हैं। अच्छा तो इस विषय में शास्त्र की आज्ञा क्या है ये बताओ। भगवान बोले शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा हो न हंतव्य, ब्राह्मण का वध कभी नहीं किया जाता। तो नहीं मारूं इसे। भगवान बोले नहीं, शास्त्र की ये भी आज्ञा है आतताई पदार्हण, आतंकवादी कोई भी हो उसको कभी जिंदा मत छोड़ो, उसको तो तुरंत ठिकाने लगाओ। और इसी देश में आश्चर्य की बात देखिए, जब कोई सैनिक शहीद होता है देश के ऊपर तो उसकी शहादत में, उसके शहीद होने पर सम्मिलित होने वालों की संख्या बहुत सीमित रहती है। और जब कोई आतंकवादी मरता है तो उसके प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए हजारों लोगों की संख्या उपस्थित हो जाती है। बड़े बड़े नेता भी छाती पीटने पहुंच जाते हैं। ये इन बेचारे भटके हुए नवयुवक हैं, इन बेचारों को, ये भोले भाले लोग हैं, भटके हुए लोग हैं, इनको रास्ता दिखाना चाहिए, ऐसे नहीं मारना चाहिए। उन्होंने कितने मार दिए, उन पर कभी कोई आंसू बहाने नहीं जाएगा। और ये लोग, आश्चर्य तो ये होता है कि ऐसे लोगों की नीति को हम समझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, इसके बाद भी हम लोग उनको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। अंग्रेज फूट डालो राज्य करो की नीति करके चले गए, आज वही नीति वो लोग भी अपना रहे हैं। जातिवाद में बांट करके, कई प्रकार के भेदभाव उत्पन्न करके कि संगठित न हो, ये संगठित हो गए तो हमारी कुर्सी खतरे में लग पड़ जाएगी। शास्त्र ने पहले ही आदेश दिया था संघे शक्ति कलौ युगे, कलयुग में वही सुरक्षित है जो संगठित है। आज सनातनी हिंदुओं की संख्या बहुसंख्यक है इस देश में, परंतु फिर भी उनकी कोई नहीं सुनता। कितने भी हिंदू मर जाएं, कट जाएं, कोई हल्ला नहीं मचाता। और अन्य किसी पर नेक आंच आ जाए तो छाती पीटने वाले हजारों खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम विघटित हैं, संगठित नहीं। और हमारा संगठन यदि समय रहते सुरक्षित नहीं हुए, हमारी बुद्धि नहीं खुली, तो वो समय दूर नहीं कि हम अपने देश में बहुत जल्दी अल्पसंख्यक हो जाएंगे। और बहुत जगह हो भी चुके हैं। बंगाल का हालत आप सबको पता है। हिंदू या तो मर रहे हैं या भाग रहे हैं अथवा धर्मांतरण करके अपने प्राण बचा रहे हैं। कश्मीर का क्या हाल हुआ सबको पता है। और ऐसे आज भी दक्षिण भारत में ऐसे कई राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदू चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं हमें बचाओ, हमारे प्राण संकट में, हमारी सारी संपत्ति हड़प ली गई है, हम कुछ नहीं कर सकते, बेबस होकर के वहां से भाग रहे। ऐसे कई सनातनियों से हम परिचित हैं जो दक्षिण भारत छोड़ करके दिल्ली में आके बसे हैं केवल अपना धर्म और प्राण बचाने के लिए। धर्मांतरण कर लें तो वहां रह सकते हैं, नहीं तो प्राण बचा के भागना पड़ेगा। ये स्थिति अपने स्वतंत्र भारत में हो रही है। और एक सूत्र है, गांव के किसी भी घर में आग लगे तो पूरे गांव को मिलकर के उस आग को बुझानी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि उस मोहल्ले में आग लगी है तो हमें क्या लेना देना। अरे हमें तो लेना देना नहीं है, पर उस घर की आग या तुमने मिलके ना बुझाई तो वो आग तुम्हारे घर तक भी आते देर नहीं लगेगी, चाहे कितना भी दूर तुम्हारा घर क्यों ना हो। उस आग को वहीं बुझाने का आप सब प्रयत्न करें तो आप सुरक्षित रह सकेंगे। और आपने उस आग पर ध्यान नहीं दिया तो वो आग तुम्हारे घर तक भी पहुंचते देर नहीं लगाएगी। इसी प्रकार
अपने देश में कहीं भी संकट किसी भी सनातनी के ऊपर हो, पूरे सनातनियों को जागृत होकर के इस विषय पर विचार करना चाहिए। परंतु हम लोगों पर हम लोग कोई ना ध्यान देते कि हम सुरक्षित हैं, पर हमें दुनिया से क्या लेना देना। परंतु हम संगठित यदि समय रहते नहीं हुए, इंडोनेशिया सारा संसार जानता है, इंडोनेशिया में बुद्धों का बाहुल्य था, बाकी मलेक्स 2% थे, बाकी वो बहुसंख्यक थे। उन्होंने यही सोचा कि हमारा कोई क्या बिगड़ेगा, हम तो इतनी संख्या में। देखते देखते ध्यान नहीं दिया, धर्मांतरण होता रहा और बौद्ध सोते रहे। परिणाम ये हुआ आज पूरे देश में मुसलमानों का साम्राज्य है। 2% बौद्ध बचे हैं जो अपनी अस्तित्व को खत्म, 2% भी नहीं बचे, 0.2 है, माने लगभग उनका अस्तित्व खत्म हो गया। तो हमारा चाहे भागवत हो, रामचरितमानस हो, ये सार्व सनातन धर्म की रक्षा हम तभी तक कर पा रहे हैं जब तक हमारा धर्म सुरक्षित है। जब अपने देश में हमारा धर्म ही नहीं रहेगा तो आप और हम और ये कथा वार्ता कहां रह पाएंगी, सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए पूरे राष्ट्र के स्तर पर हमें सोचना, केवल सीमित सोच नहीं रखना चाहिए, पूरा राष्ट्र में हमारा सनातन धर्म कैसे सुरक्षित रहे, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा राष्ट्र है भी नहीं हमारे पास। अरे किसी और जाति पर संकट आवे तो उसके लिए, और धर्मों के लिए तो बहुत से देश हैं, ईसाइयों के कितने देश हैं, मुसलमानों के कितने देश हैं, बौद्धों के देश हैं, सबके देश हैं। पर सनातनियों का केवल भारत, एक नेपाल था वो भी नहीं रहा, भारत भी है वो भी सुरक्षित नहीं है। आप नहीं कह सकते हम हिंदुओं का देश है ही, वो तो धर्मनिरपेक्ष हो गया। और अब भी इतना सब सहने सुनकर समझ के भी यदि हम लोग समय रहते सावधान नहीं हुए तो कब तक सुरक्षित रह पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सूत्र याद रखिए, संघे शक्ति कलु युगे। सारी पार्टियां मुसलमानों के तलबे क्यों चाटती हैं? क्योंकि जानती हैं ये एक जगह संगठित होकर के आशीर्वाद देते हैं जिसको देना हो। इसलिए इनको साध लिया तो पूरा आशीर्वाद इनका हमको मिलेगा, भागी तो सबको हम साध लेंगे। इनको तो बीच में फूट डाल के तुम इधर जाओ तुम उधर जाओ, किसी को जाति के नाम पर जागे क्या करें। हमारे जाति भाई खड़े हैं, अब हमको पार्टी तो पसंद नहीं है पर हमारा आदमी खड़ा है तो हमको तो देना है वोट, हमारी जाति का है इसलिए देना है, हमारे धर्म का है इसलिए देना, ये सब चलता है। इसलिए सनातनियों का बौद्धिक स्तर व्यापक जब तक नहीं होगा, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बुद्धि का सोच हम नहीं बनाएंगे, तब तक हम ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह सकते। ना हमारा धर्म सुरक्षित रह पाएगा, ना हम सुरक्षित रह पाएंगे। इसलिए सावधान रहिए। बोल सनातन धर्म की। सनातन धर्म कहता है ब्राह्मण को मारना नहीं है, परंतु आतताई कोई भी हो उसे कभी छोड़ना नहीं है। अर्जुन ने कहा धन्य हो सरकार, आप सुलझा रहे हो कि और उलझा रहे हो हमको, दोनों तरफ की बात कर दी आपने। ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, अब मुझे क्या करना है ये बताओ। भगवान बोले जो शास्त्र कहते थे वो हमने तुम्हें बता दिया, अब जो तुम्हारी मर्जी आवे सो तुम करो। पर अर्जुन पक्के चेला हैं भगवान के, गीता का ज्ञान लिए बैठे हैं। तुरंत याद आ गई, गीता में गोविंद ने कहा था संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। गला काटने से ही मारना नहीं होता, एक माननीय प्रतिष्ठित व्यक्ति का समाज में घोर अपमान हो जाए वो जीते जी मरा हुआ ही समझो। तो अश्वत्थामा के सिर से चमकती मणि को निकाल के धक्का मार के भगा दिया, और ये घोर अपमान मृत्यु के बराबर था अश्वत्थामा के लिए। अश्वत्थामा ने कहा अब इस वंश में मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वैसे तो कोई बचा नहीं है, परंतु अभी अभिमन्यु तो शहीद हो गया, पर उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती है, उससे जो संतान होगी उसी के द्वारा इनकी वंश वृद्धि होगी, इसलिए उसको नष्ट करना चाहिए। अश्वत्थामा ने तुरंत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। और इधर भगवान विदाई मांग रहे थे सबसे, भैया अब आप लोग अपना राज्य संभालो, हम चले अपनी द्वारकापुरी। और जैसी जाने के लिए भगवान रथ में बैठना चाहते थे कि भागती हुई भवन के भीतर से उत्तरा देवी आई और भगवान के चरण पकड़ के पुकारने लगी, पाहि पाहि महायोगिन
देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम पाहि माम केशव पाहि माम। हे द्वारकानाथ, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। देखो ये तेज पुंज मुझे भस्म करने आ रहा है, मैं रहूं या न रहूं पर मेरे गर्भगत शिशु की रक्षा कीजिए। भगवान समझ गए, अंगूठे के बराबर रूप बना के उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। गर्भ में बैठे परीक्षित की रक्षा करी, उन्हें दर्शन दिए और ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। उत्तरा तो इतनी गदगद हो गई कि कुछ बोल नहीं सकी और भगवान पुनः अभयदान दे करके जाने लगे। तो बुआ कुंती ने प्रभु के चरण पकड़ लिए। भगवान बोले, बुआ ये उल्टी गंगा मत बहाओ, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए आपको। बुआ बोली, गोविंद थोड़ी देर मौन रहो, आज मुझे मेरे मन की बात कहने दो। कहो बुआ। 26 श्लोकों में स्तुति गाई और कहा, प्रभु आज आप अपने घर जा रहे हो और जाने से पहले मुझे एक वरदान देते हुए जाओ। मांगो बुआ। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे जगद्गुरु श्री कृष्ण, यदि जा रहे हो तो प्रेम से जाओ, पर मुझे आशीर्वाद दे के जाओ। क्या? बोले, जब तक मैं जीवित रहूं तब तक, अब तक मेरे जीवन में जैसे संकट पर संकट आते रहे, ये संकट तब तक आते रहे जब तक मैं जीवित रहूं। आजन्म मेरे सिर पर संकट के बादल मंडराते रहे। भगवान बोले, राम राम। ऐसा भी कोई वरदान मांगता है बुआ? दुनिया तो सत्यनारायण की कथा घर में बचवावे तब भी हमसे मांगती है सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो दुनिया कष्ट मिटा के सुख संपत्ति मांग रही है और आप विपत्ति मांग रही हैं। ये विपत्ति से बुआ तुम्हें क्या मिलता है? बोले, भवतो दर्शनम यत्स्यात्। हे प्रभु, विपत्ति में ही आपके दर्शन हमें हमेशा मिलते हैं और जब सुख समृद्धि आ जाती है तो हम आपको भूल जाते हैं, अपने में मस्त हो जाते हैं। विपत्ति जितना भगवान को याद दिलाती है उतना संपत्ति में थोड़ी याद दिलाती है। सब खाओ पियो मौज करो मस्ती में पड़े थे, कोरोना काल आया, सब घर में घुस गए। जब घंटी बजे तो सबकी धड़कन तेज हो जाए, न जाने किसका समाचार आने वाला। और फिर देखो उस समय जो नास्तिक थे वो भी आस्तिक बन के ठाकुर जी को याद करने लगे। अरे रुपया पैसा मिट्टी का मैल है, कितना भी खर्च हो जाए बस प्राण बच जाए, परिवार हमारा सुरक्षित रहे। हे विधाता, हे ईश्वर, हे देवी मैया, सारे देवी देवता याद आने लग गए। तो विपत्ति भगवान को बहुत याद दिलाती है, संपत्ति में लोग भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करें पर सुख में करे न कोई। इसलिए प्रभु मैं तो विपत्ति ही मांगती हूं। भगवान बोले, यदि ऐसी बात है बुआ तो सारे कार्यक्रम कैंसिल, हम कहीं नहीं जा रहे, आपके पास ही रहेंगे। और भगवान अपनी यात्रा स्थगित करके बुआ के घर चले आए। बोलो भगवान सप्तान दुपट्टा सो रहे हैं और युधिष्ठिर जी बैठे बैठे सिर पकड़ के रो रहे हैं। भगवान ने आके पूछा, बड़े भैया सारे दुश्मन मर गए, एक क्षत्र साम्राज्य आपका स्थापित हो गया और फिर भी आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है? अब क्या कमी है? युधिष्ठिर जी बोले, गोविंद अपने ही सगे संबंधी और भाई बंधुओं को मार करके अब मैं राजा बना बैठा हूं, किस पर राज्य करूं? आज चारों तरफ विधवा स्त्रियां दिखाई पड़ती हैं और छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि जितने जवान थे महाभारत में सब शहीद हो गए। अब उनकी विधवाओं को देखकर मुझे लगता है कि अरे राम राम, इनका सुहाग उजाड़ने वाला मैं ही हूं। इस सत्ता के लिए मैंने कितनों का सुहाग उजाड़ दिया। ये सब सोच सोच के मुझे अपने आप से ग्लानि होती है। भगवान ने बहुत समझाया, क्षत्रिय धर्म का उपदेश दिया, पर समझ में नहीं आया। दूसरे दिन प्रातः होने पर प्रभु पितामह भीष्म के पास पहुंचे। पांडवों ने प्रणाम किया। बाबा भीष्म ने नेत्र खोल के देखा तो द्वारकाधीश दूर खड़े नजर आए। देखते ही मुस्कुरा के बोले, प्रभु आप आ गए? अरे तो वहां क्यों खड़े हो, जरा सामने आओ, मेरे पास आओ।
प्रभु पास आ गए। कहो दादाजी। पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु इस बाणों की सैया पर इतने दिनों से इसलिए पड़ा था कि आपसे मिले बिना तो मैं इस संसार से नहीं जाऊंगा। आपने बहुत प्रतीक्षा कराई पर आ ही गए। अब जब तक मैं ना जाऊं तब तक आप भी प्रतीक्षा करो, ऐसे ही खड़े रहना। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। हे प्यारे, जब तक इस शरीर को त्याग कर संसार से न चला जाऊं तब तक आप प्रतीक्षा करना, मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहना। भगवान बोले, ठीक है दादाजी। मुंह क्यों लटका लिया? प्रभु ने विचार किया कि इस इच्छा मृत्यु का वरदान लिए बैठे हैं, जब चाहेंगे तब जाएंगे। और कि 2-4 महीने के लिए कार्यक्रम स्थगित कर दिया इन्होंने जाने का, तो हमारी तो बड़ी लंबी ड्यूटी लग जाएगी। कब तक खड़े रहेंगे इनके सामने? क्योंकि संसार में कोई भी प्राणी कितना भी दुखी हो, मरना कभी नहीं चाहता। दुखी हो के कभी कभी मुंह से निकल जाता है कि ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है, पर जो ऐसा बोल रहा है वो भी मरना नहीं चाह रहा। वो दुखी है इसलिए कह दिया। कई लोग मुंह से कहते हैं, जैसा कहते हैं वैसा चाहते नहीं है। एक 90 साल की बुढ़िया थी, कभी भजन नहीं करती थी, परंतु मेहनत बहुत करती थी, घर के काम में लगी रहती थी, साफ सफाई में इधर उधर। पर बहू उसकी इतनी खतरनाक, इसके बावजूद ही बुढ़िया को कोई ना कोई टेंशन देती रहती थी। सुना सुना के कहती, बुढ़िया सुबह शाम दूध रोटी खाने को चकाचक चाहिए, काम के नाम पर सींग नहीं हिलाती, इधर से उधर बिल्कुल नहीं, और खाने में सबसे आगे चाहिए। बुढ़िया को बड़ा क्रोध आया, इतना काम कर रही हूं 90 साल के बुढ़ापे में, और कितना करूंगी। एक दिन जोश आ गया, सब घर की सफाई करके ढेर सारा कूड़ा इकट्ठा करके टोकरी में भरा। अब इतना कूड़ा भर दिया टोकरी में कि डोकरी से उठे नहीं। अब डोकरी बड़ी परेशान, बहुत ताकत लगाए, परंतु डोकरी से टोकरी ना उठे। तो दुखी होकर सिर पकड़ के बोली, हे भगवान, मेरे संगी साथी सब मर गए, मेरा भगवान जाने कब नंबर आएगा। मेरी तो यमराज भी नहीं सुन रहे। यमराज वहीं से निकल रहे थे, सो उन्होंने सुन लिया। मेरा नाम किसने लिया? सो दौड़ के तुरंत भैंसा पर बैठे चले आए बुढ़िया के पास। कहो देवी, कैसे याद किया? बुढ़िया तो घबरा गई, हाथ जोड़ के बोली, कौन हो महाराज? बोले, हम हैं यमराज। आप यमराज हो? बोले, हाँ। तो यहाँ काय क्यों आए हो? अरे तुम नहीं तो बुलाया? अभी अभी बोल रही थी ना, मेरी यमराज नहीं सुनते, मैंने सुन लिया इसलिए आ गया। अब बताओ क्या, क्यों याद कर रही थी? बुढ़िया तुरंत हाथ जोड़ के बोली, महाराज मुझे कछु काम ना है, अब आप आ ही गए हो तो या टोकरी है मेरे सिर पर उछाए दो, जहां मर्जी आवे तहां जाओ, वो कछु काम धंधो कछु ना है। 1 मिनट में बुढ़िया की भाषा पूरी बदल गई। तो मरना कोई नहीं चाहता भाई। भगवान ने सोचा कहीं बाबा भी 2-4 महीने के लिए कैंसिल कर दिए तो मैं ऐसे कब तक इनके सामने खड़ा रहूंगा। इसलिए भगवान बोले, ठीक है दादाजी। पितामह भीष्म बोले, ये लटका हुआ चेहरा नहीं देखना। प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। सरकार जब तक खड़े हो मुस्कुराते हुए चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा लेकर के मेरे सन्मुख खड़े रहो। भगवान हंस पड़े और भगवान की हंसी देखते ही सारी पीड़ा पितामह भीष्म की शांत हो गई। युधिष्ठिर जी पितामह से प्रश्न करने लगे, पितामह उत्तर देने लगे। इसी को कहते हैं भीष्म गीता। राजधर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म, सनातन धर्म के सारे मर्म समझा दिए पितामह भीष्म ने। धर्म का मर्म जान करके धर्मराज का शोक समाप्त हो गया। पितामह भीष्म को लगा अब मुझे भी चल देना चाहिए, प्रभु से ज्यादा प्रतीक्षा कराना ठीक नहीं। बोले, प्रभु
अब जाने से पहले प्रभु के चरणों में कुछ तो पुष्पांजलि भेंट करूं। तो पुष्पताग्रा छंद में पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। शब्द सुमन प्रभु के चरणों में स्तुति के द्वारा समर्पित किए। बहुत प्यारी स्तुति है, कुछ पंक्तियां सुना। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंग देवी भूमि ससुख मुपगते क्वचित् विहरतुं प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह त्रिभुवन कमलं तमाल वर्णं रवि कर गौर वरं ददामि वपुरल ककुलाभतान नामजं विजय सखे रतिरस्तु मे नमत्या युधितुर कर जो विदुर वेश कचनुलित श्रम बाल्य लंकता से मम निशित शरय विवेद्यमाना तुझ विरसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपति सखे बचो निशम्य मध्य निज परयोर बलयोरथम निवेश्य स्थितमति पर सैनिकायु रक्षिणा हितमति पार्थ सखे रतिर्ममास्तु व्यवहित प्रतना मुखं निरीक्ष्य स्वजन मदादि मुखस्य दोष बोध्या भूपति भारतात्म वेद्याय चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मात्र ते क्या रतिमति कर तुम वाप्नुतो रतस्ता रत रत चरणों भयाचलत गुरु हरिर्वहन्तु मे बम करतोत्तरी। भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रायः अथ शब्द के साथ शुभारंभ किया जाता है, इति शब्द के द्वारा विश्राम दिया जाता है। इति परंतु पितामह भीष्म की स्तुति इति से प्रारंभ हो रही है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। इति से प्रारंभ क्यों? पितामह भीष्म कहना चाहते हैं, सरकार अब मैं जो आपसे निवेदन कर रहा हूं मेरे अंतिम शब्द हैं, शब्दों की इति। इसके बाद अब कुछ बोलना नहीं, अंतिम शब्द। और केवल शब्दों की ही इति नहीं है, इन श्वासों की भी इति। अब मेरे जीवन का अंतिम क्षण आ गया है, इस संसार से विदा ले रहा हूं, इसलिए श्वासों की भी इति। और केवल शरीर की ही इति नहीं है, आपका मुख कमल निहारते हुए मैं शरीर छोड़ूंगा तो मुझे भरोसा है कि आने जाने की भी इति। अब लौट के जगत में वापस आना भी नहीं। पर इन सब की इति हो जाए उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है। क्या? बोले बेटी को कुंवारी छोड़ के मरना नहीं चाहते, बस बिटिया के हाथ पीले हो जाएं उसके बाद हम जाएं। भगवान बोले बाबा हाथ तो तुम्हारे ही पीले नहीं हो पाए, विवाह तो तुमने किया नहीं, कुंवारे बरुआ हो। जब विवाह नहीं किया तो आपकी बिटिया कहां से आएगी जिसके हाथ पीले तुम्हें करना है? भीष्म बाबा बोले जिनके बच्चे नहीं होते सरकार वो गोद ले लेते हैं। मैंने भी एक धर्म की पुत्री मान ली, धर्म की बेटी, तो विवाह क्यों नहीं कर रहे? अरे महाराज कोई मिलता ही नहीं, बहुत खोजा इस दुनिया में, परंतु बेटी के योग्य कोई वर नहीं मिला। कितना भी गरीब बाप हो, बेटी के लिए तो बढ़िया से बढ़िया ही वर ढूंढता है। और हमेशा वर, वर शब्द का अर्थ क्या आता है? वर माने श्रेष्ठ, उत्तम। उसी प्रकार बेटी का वर हमेशा बेटी से श्रेष्ठ होना चाहिए, तभी पुत्री का समर्पण उसके प्रति होगा। उम्र में भी बड़ा हो, आयु में भी बड़ा हो, योग्यता में भी बड़ा हो, गुणवत्ता में भी बड़ा हो,
तभी तो कन्या का पूरी तरह समर्पण उसमें होगा। कनिष्ठ हुआ तो समर्पण नहीं हो पाएगा। उम्र में छोटा है तो श्रद्धा नहीं रखेगी। गुणों में कम पढ़ा लिखा है तो भी श्रद्धा नहीं रखेगी। बिटिया ज्यादा पढ़ी हो और बर कम पढ़ा लिखा हो तो कैसे वो उससे श्रद्धा रख पाएगी। इसलिए बर का मतलब है श्रेष्ठ, हर मामले में श्रेष्ठ होना चाहिए, तभी पत्नी का समर्पण उसमें हो पाएगा। किशोरी जी जब छोटी सी थी तो शिव धनुष जनक जी के यहां रखा था पिनाक। एक दिन जनक जी गए कहीं बाहर तो सुनैना से कहा, देवी जी तो आज धनुष की नित्य प्रति पूजा होती थी तो आज पूजा तुम करना ध्यान से। ठीक है महाराज। सुनैना जी ने जानकी जी से कहा, बिटिया तुम आज सेवा कर देना, पिताजी नहीं है। ठीक है, बेटी गई। अब धनुष इतना विशाल और भारी था कि कोई उठा तो पाता नहीं था। तो जब एक जगह पर कोई वस्तु बहुत दिनों तक रखी रहे तो नीचे गंदगी हो जाती है। तो किशोरी जी ने कहा, ऊपर ऊपर तो पूजा बड़ी होती है पर नीचे जगह थोड़ी सी गंदी लग रही है। तो अपने बाएं हाथ से ही किशोरी जी ने धनुष उठा के और दाहिने हाथ से पोंछा मार दिया धरती में और साफ करके रख दिया। जनक जी ने आकर के जब दूसरे दिन पूजा के लिए देखा तो बिल्कुल साफ सुथरा नीचे पूरा, जबकि उसको उठाने के लिए सैकड़ों संख्या में महाबली लोग आते थे, तब उठा करके उसकी सफाई हो पाती थी। इसलिए रोज रोज सफाई थोड़ी होती थी। अरे ये तो बिल्कुल साफ रखा है, किसने सफाई करी? पूछा पत्नी से। पत्नी ने कहा, मुझे नहीं मालूम, हमने बिटिया से कह दिया था। बेटी तुमने पूजा करी धनुष की? बोले हाँ, माँ ने कहा था। तो बुलाया, तुमने कैसे पूजा करी और इसकी नीचे की जो जगह है, भूमि है, वो साफ कैसे पड़ी है? तुमने कैसे साफ किया इसको? तो फिर उन्होंने उठा के बोले, ऐसे उठाया और ऐसे साफ किया। जब उठाते देखा तो जनक जी को तो चक्कर आ गया। हे भगवान, ये छोटी सी बच्ची ने केवल बाएं हाथ से ही धनुष को सहज भाव से उठा दिया। इसका मतलब ये सामान्य पुत्री नहीं है, साक्षात शक्ति का अवतार मेरे घर में हुआ। जनक जी ने प्रतिज्ञा करी, जो इस धनुष का भंजन करेगा उसी को मैं अपनी बेटी का माणिक ग्रहण उसी के साथ करूंगा। और बड़े बड़े राजा आए, उठाना तो दूर की बात, तोड़ना दूर की बात, हिला भी नहीं पाए। और जब एक एक से बात नहीं बनी तो महागठबंधन बना लिया कि चलो अपन सब मिलकर के तोड़ेंगे। अब मूर्खों के गठबंधन में देर तो लगती नहीं। गठबंधन लगाया, ये तो धनुष तोड़, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरे न टारा। पर मूर्खों ने एक बार भी मीटिंग नहीं करी कि सब मिलके धनुष तोड़ देंगे। तो विवाह किसके साथ होगा, पहले ये फैसला कर लो भाई। मान के चलो मिलके तोड़ दिया तो क्या होगा फिर? जानकी जी तो एक ही हैं, परंतु मूर्खों का गठबंधन ठहरा। बोले काम पहले धनुष तोड़ो, बाद में जो धनुष टूट जाएगा फिर आपस में लड़ेंगे और जो जीत जाएगा वैसा भी कर लेगा। जिस गठबंधन के प्रारंभ में ही निर्णय हो गया कि लड़ाई होनी है, बाद में वो कैसे सफल होता? कोई कुछ नहीं कर पाया, पूरा मिलकर के भी धनुष नहीं हिला पाए। तब जनक जी समझ गए कि जो वास्तव में ही कार्य करने में समर्थ है वो शांत बैठा है, और जो कुछ नहीं कर सकते वो प्रदर्शन दिखा रहे हैं। वो प्रदर्शन का माने तोड़ने का प्रदर्शन कर रहे हैं, कर कुछ नहीं पा रहे, नाटक कर रहे हैं। तब जनक जी ने जानबूझ करके ऐसी बात कही, क्योंकि राम जी हैं झंडा और लक्ष्मण जी हैं उनका डंडा। डंडा पे ही झंडा ऊंचा होता है। बिना डंडा लगाए झंडा लेके कहो झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो दुनिया हंसेगी। अरे ऊंचा करने के लिए डंडा ऊंचा लगाना पड़ता है। तो रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। लक्ष्मण जी डंडे के समान, राम जी झंडे के समान। इसलिए जनक जी को लगा कि जब तक ये डंडा ऊंचा नहीं होगा तब तक ये झंडा लहराने वाला नहीं है। इसलिए कहा कि अब तो हमने जान लिया इस धरती पर कोई वीर नहीं है। और जैसे वीर विहीन धरती के बारे में कहा
तो माँ खे लखन कुटिल भई भौं हैं। सो लक्ष्मी जी का मूड खराब हो गया और जो जनक जी को फटकारा, डांटा, तो सैनन राम जी ने इशारा करके लक्ष्मण जी को शांत किया। भाई शांत हो जाओ, तुम जिसे डांट रहे हो वो कोई और नहीं, हमारे होने वाले ससुर जी ही हैं। तो कम से कम हमारे ससुर जी की हमारे सामने ऐसी बेइज्जती तो न करो भाई। तब लक्ष्मण जी शांत भये और तब राम जी ने वो कार्य सिद्ध किया। कहने का तात्पर्य है कि वर हमेशा श्रेष्ठ होता है, कनिष्ठ वर से बेटी का विवाह नहीं किया जाता। तो पितामह भीष्म कहते हैं सरकार मेरी बेटी भी बहुत पढ़ी लिखी है। भगवान बोले क्या योग्यता है तुम्हारी बेटी की, हमें भी तो पता चले, और नाम क्या है, योग्यता क्या है ये बताओ। बोले इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। इति मति, मेरी जो मति है बुद्धि, इस बुद्धि को पुत्री, मैं इस बुद्धि को ही अपनी पुत्री मानता हूं। और मति रूपी पुत्री का पति मुझे जगत में कोई सूझता नहीं, क्योंकि वितृष्णा, इसमें कोई तृष्णा नहीं है, न पुत्रेष्णा, न वित्तेष्णा, न लोकेष्णा, क्योंकि इन तृष्णाओं से बुद्धि मलिन होती है। सुत वित्त लोक ईसणा तेने, सुत वित्त लोक ईसणा तेने। कहीं के मति इन्ह कृत न मलिनी। के मति कृतना मलिनी। सुत वित्त लोक ईसणा तेने। होती हैं ये तृष्णाओं से बुद्धि गंदी हो जाती, मैली हो जाती है। सबसे पहली पुत्रेषणा। पुत्रेषणा का मतलब पुत्रा में भवेयुः तेच श्रुत शीलाचार युक्ता चिरंजीविनः धनिनः यशस्विनश्च भवेयुः। मेरे खूब सारे बेटे हों, वो सब वैदिक हों, विद्वान हों, सदाचार संपन्न हो, शील संपन्न हो, चिरंजीवी हो, धनवान हो, यशस्वी हो। ये जो कामना है इसी का नाम है पुत्रेषणा। पुत्रेषणा और दूसरी है वित्तेषणा। वित्त माने धन, धन की तृष्णा। वित्तम में भवे बहु भवेत व्यश्चाल्पो भवेत। मेरे पास माल चकाचक हो पर खर्चा बिल्कुल ना हो। यथा कथम धनम समृद्धि में भवतु। जहां कहीं भी जाऊं खूब माल मिले, पैसा ही पैसा हो, कैसे भी मिले, इसका नाम है वित्तेषणा। झूठी गवाही दिलवा लो, किला खुदवा लो, रात भर फावड़ा और गेंती लेकर के घूमते रहते हैं लोग, जगह खोदते हुए। कहीं किसी ने कह दिया वहां माल है, बस वहीं पहुंच गए। अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं करते, माल कहां मिलेगा गड़ा हुआ, खोदते फिर रहे। इसका नाम है वित्तेषणा। और एक होती है लोकेषणा। लोका माम सर्वे श्लाघयन्तु। चारों तरफ मेरी सब जगह प्रशंसा हो। अरे खानदान उनका देखो, जलवा उनका देखो, सब लोग मेरी कीर्ति का बखान करें और मेरी कीर्ति में कोई भी कलंक किसी प्रकार का ना लगे, कोई मेरी निंदा ना करे। कोपी माम न निंदेत, कोई भी मेरी निंदा ना करे। और यदि हमारी यश कीर्ति में हमारा ही बच्चा यदि कलंक लगाने लग जाए, उल्टा सीधा विवाह शादी करके किसी को भगा लाए, तो हम लोग अपने यश सम्मान के लिए उसको भी घर से निकाल देते हैं। आज से इससे हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं। इस नालायक ने हमारे खानदान की नाक कटवा दी। तो बच्चा कितना भी प्यारा हो, पैसा कितना भी प्यारा हो, पर जब सम्मान पर आंच आती है तो न पैसे को देखते हैं, न पुत्र को देखते हैं। बहुत से लोग तो उनको भी ठिकाने लगवा देते हैं प्रतिष्ठा के लिए। इसका नाम है लोकेषणा। तो इन तीन तृष्णाओं में सबकी बुद्धि खराब हो जाती है। पर पितामह भीष्म छाती ठोक के कहते हैं मैं मति वितृष्णा, मेरी बुद्धि में किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है, इसलिए मेरी बुद्धि परम शुद्ध और पवित्र है। और ऐसे ही मति के पति आपके अलावा मुझे तो संसार में कोई दूसरा नजर नहीं आता। इसलिए सरकार आपसे प्रार्थना है, आप ही मेरी मति को अपनी श्रीमती बना लीजिए,
क्योंकि मेरी मति आपकी बनेगी श्रीमती, आप बनेंगे इसके पति, तो आपके चरणों में दिन रात करेगी रति और मुझे भी मिल जाएगी फिर सदगति। आपको अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण करा के पुत्री समर्पित करके मैंने निश्चिंत होकर के आपके धाम को जा सकूंगा। इसलिए इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। बहुत प्यारी स्तुति गाई और स्तुति गाते गाते भगवान के महारास का ध्यान करने लगे। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पतोरुमाना। भगवान की प्रत्येक चेष्टाएं भक्तों का चित्त चुराने के लिए होती। भगवान का अवतार राक्षसों को मारने के लिए नहीं होता। पहला मूल कारण है परित्राणाय साधूनाम, दूसरा कारण है विनाशाय च दुष्कृताम। भक्तों को तारने आते हैं, दूसरे नंबर पर राक्षसों को मारने आते हैं। मारना का काम दूसरा, तारने का काम पहला। मारने का काम तो उनके भक्त हनुमान जी कर सकते हैं। धनुजवन कृशानुम, दुष्टों का अंत करने के लिए महाबली हनुमान जी पर्याप्त हैं। भगवान का अवतार मारने नहीं तारने के लिए होता है। और जो प्रेमी हैं उनको अपने प्रेम से तारते हैं, जो दुष्ट हैं प्रेम नहीं कर सकते उनको मार के तारते हैं। एक ही बाण प्राण हर लीना, प्राण तो ले लिए, बाद में क्या किया? दीन जानते ही निज पद दीना। मारने के बाद राक्षसों को भी अपना ही धाम दे देते हैं। तो राक्षसों तारने का ही काम तो भगवान ने किया सब जगह। रावण को भी मार के तारा। जो भजन नहीं कर सकते थे रावण ने उन सबको मरवा दिया राम जी के हाथ से। वो जानता था होय भजन नहीं तामस देहा, हम तमोगुणियों से भजन नहीं हो सकता। इसलिए जो भजन नहीं कर सकते थे उन सबको मार के राम जी के हाथ से भगवान के धाम में भिजवा दिया रावण ने। और जो भजन कर सकता था उसे लात मार के भजन करने भेज दिया कि तू जा उन्हीं के पक्ष में रहो, वहीं बैठ के भजन करो। विभीषण को लात मार के भेज दिया विपक्षी दल में। और जो नहीं कर सकते थे भजन उनको मार के भगवान के धाम में भिजवा दिया। 10 खोपड़ी का था, बड़ा बुद्धिमान था। इसलिए भगवान की ललित चाल ठुमक ठुमक के चलते हैं तो उनकी चाल पर ही भक्त निहाल हो जाते हैं। मत मंज बर कुंजर गामी, सहजई चले जगत सकल जग स्वामी। सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मंज बर कुंजर गामी। कुंजर माने हाथी। भगवान की चाल कैसी है? हाथी जैसी चाल। हाथी क्या मस्त चाल चलता है? हाथी की चाल आपने कभी ध्यान से देखी होगी? बड़ा ठुमक के मस्ती से चलता है। और हाथी की एक विशेषता होती है, जिस गांव में जाएगा वो तो मस्ती में चलेगा। पर सबसे बड़ी समस्या है जितने गांव के कुत्ते हैं सब हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। और आश्चर्य की बात है, कुत्ते भौंकते हैं कभी मुड़ के नहीं देखता, क्योंकि पीछे भौंकते हैं ना। कुत्ते भी जानते हैं सामने भौंकेंगे तो न जाने कब सूंड में लपेट ले। आगे नहीं भौंकेंगे, पीछे भौंकेंगे। और आगे जितने हैं हर घर में उसकी पूजा होती है। कोई केला खिला रहा है, कोई मिठाई खिला रहा है, जो जिसमें बन रहा है सब। यार ये गणेश जी महाराज आ गए, गणेश जी महाराज आ गए। दुनिया हाथ जोड़ती है, पूजा करती है। आगे आगे पूजा हो रही है और पीछे पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं। पर पूजा करने वालों के यहां भी वो ज्यादा देर तक नहीं ठहरता, वो चलता जाता है आगे। भौंकने वालों को भी पीछे मुड़ के नहीं देखता, क्योंकि जानते भौंकने तो बिगाड़ तो कुछ सकते नहीं, इसलिए उन पर भी वो ध्यान नहीं देता। ये हाथी की विशेषता होती है। मत बंजवर कुंजर गामी। कुत्तों से कोई पूछे तुम्हारा इसने क्या बिगाड़ लिया भाई, क्यों भौंक रहे हो इसके पीछे? कुत्ता कहेंगे इसने तो कुछ नहीं बिगाड़ा, हमें कष्ट इन हाथ जोड़ने वालों से हो रहा है। हम इनके यहां कितने बरसों से रहे, हमारे हाथ आज तक नहीं जोड़े। और ये एक दिन के लिए आया, दुनिया इसके हाथ जोड़ रही है, सब इसकी पूजा कर रही है, इससे हमको बड़ी जलन हो रही है। हमेशा जलन उसी से होती है जिसके सामने दुनिया हाथ जोड़ती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे।
पर जीवन में सफल वही होता है जो हाथी की तरह चलता है। सफल व्यक्ति की दुनिया जय जयकार करती है, चारों तरफ उसी का नाम जय जयकार के साथ सारी दुनिया लेती है। पर यह भी बात पक्की है, जिसकी जय जयकार ज्यादा होती है उसी के पीछे भौंकने वाले भी ज्यादा होते हैं। पर सफल व्यक्तित्व वही होता है जो भौंकने वालों पर ध्यान दिए बिना लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता चला जाता है और हाथ जोड़ने वालों के प्रभाव में आकर के कभी अहंकारी भी ना बने, हाथ जोड़ने वालों को देख करके फूला भी ना समावे, अहंकारी ना बने, भौंकने वालों पर ध्यान भी। ललित गति बल को हास, कोई चाल से निहाल नहीं हुआ, प्रभावित नहीं हुआ तो कभी हंस करके अपनी हंसी से उसको पागल कर देते हैं। लखीजन लाल की मुस्कान तिन्ह बिसरी वेद विद सब योग संयम ज्ञान। जो मुस्कान को निहार लेता है वो पागल हो जाता है, और मुस्कान पर ही जो दीवाना यदि नहीं हो पाया तो प्रणय निरीक्षण, तो उसको तिरछी निगाह से भ्रकुटी हिला के ऐसा निहारते हैं कि एकदम पगला कर देते हैं, पागल कर देते हैं। भगवान की चित्त मन में चमत्कार है, इनकी आंखों में ही वो जादू है कि जिसके ऊपर अपनी आंखों का जादू चला दिया वही पागल हो गया, दुनिया के मतलब का नहीं रह गया। इसलिए रसिकों ने गाया है, अरे जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई छुई छतिया से उतर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई मुई छतिया से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। प्रेम की लरी हरी दृग दोनों, प्रेम की लरी हरी दृग दोनों, प्रेम की लरी हरी दृग दोनों, प्रेम की लरी हरी दृग दोनों। बरस परी मोती सी बिखर गई, बरस परी मोती सी बिखर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। श्री राधे। अब पल पलक करत नहीं टारे, अब पल पलक करत नहीं तारे। गोविंद का दर्शन करते समय पलक गिर जाए तो लगते हैं जैसे प्राण निकल गए। पलक गिरना भी भक्तों को सहन नहीं हो पाता। त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम। अब पल पलक करत नहीं तारे, अब पल पलक करत नहीं तारे, करत नहीं तारे, करत नहीं तारे। अब पल पलक करत नहीं तारे, अब पल पलक करत नहीं तारे। छिन छोरत जनु, छिन छोरत जनु जान निकल गई, छिन छोरत जनु
जान निकल गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। एक तो तलवार होती है जो काटी डालती है, और एक कटारी होती है जो घायल कर देती है। और कटारी के घायल व्यक्ति का इलाज हो जाता है, वो ठीक भी हो जाता है। पर गोविंद के नयन की जो कटारी है, इससे जो घायल हो गया उसका इस दुनिया में कोई इलाज नहीं है। नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी। गोविंद की कटारी से मीराबाई घायल हो गई। बेचारी मीरा की बीमारी कोई पकड़ ही नहीं पाया। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो, दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो, दर्द न जाने को। हमारे सुखदेव जी भी देखो कैसे दीवाने बन के नाच रहे हैं। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो, दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो, दर्द न जाने को। दर्द की मारी बन बन डोलो, दर्द की मारी बन बन डोलो, दर्द की मारी बन बन डोलो। दर्द की मारी बन बन डोलो। वैद्य मिला नहीं को, वैद्य मिला नहीं को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो, दर्द न जाने को। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मारो, दर्द न जाने को। नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, नैनों की कटारी बारी बारी पलकन मारी, जादू की पिटारी दृग, जादू की पिटारी दृग छुई मुई कर गई। जादू की पिटारी छुई मुई कर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। निरख छटा घन घोर घटा, भावना की उमड़ गई। निरख छटा घन घोर घटा, भावना सी उमड़ गई। निरख छटा घन घोर घटा, भावना की उमड़ गई। निरख छटा घन घोर घटा, भावना की उमड़ गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। बोल बंसी वारे की जय। तो कन्हैया अपनी विविध चेष्टाओं से भक्तों के चित्त को चुराने वाले हैं। भगवान ने कि ऐसी सुंदर दिव्य लीलाओं का स्मरण ध्यान करते पितामह भीष्म ने अंत में अपना शरीर त्यागा, भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान पांडवों का शोक दूर करा के उनसे विदा लेके अपनी दिव्य द्वारका को चले गए।
सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज परीक्षित का क्या हुआ ये तो बताओ। तब सूत जी को याद आई, अरे परीक्षित की कथा कहते कहते हम तो दूसरी कथा में चले गए। अच्छा सुनो, बालक का सकुशल जन्म हुआ, ब्राह्मणों ने जात कर्म संस्कार किए और बालक को नाम दिया विष्णुरात। विष्णुना रातः दत्तः, ये साक्षात भगवान श्री हरि का दिया हुआ बालक है। एस दाता शरण्यश्च यथा यौषी नरः शिवी, ये बालक शरणागत वत्सल होगा जैसे उसी नर राजा और शिवी राजा हुए हैं। दोनों पितामहों के समान धनुधर पराक्रमी होगा। विशेषताएं तो बहुत सारी हैं पर एक ही गड़बड़ है। क्या? तक्षकादात्मनो मृत्युम दुज पुत्रोपसर्जितात, इस बालक की मृत्यु सर्प के डसने से होगी। पर आप परेशान मत होइए, संतों की कृपा से इसको सदगति प्राप्त होगी। ऐसी भविष्यवाणियां करके ब्राह्मण सब चले गए। पर बालक जिसकी गोद में जाता उसी का मुंह ताकता, इसलिए नाम दूसरा रख दिया परीक्षित। ये चारों तरफ न जाने कैसे ढूंढ रहा है, और बालक तो उसे खोज रहा है जो मां के पेट में हमसे 4 हाथ वाला मिलने आया था, वो कहां है। इसलिए नाम परीक्षित पड़ गया। समय बीता, एक दिन विदुर जी आए, रात में धृतराष्ट्र को समझाए कि कहां पांडवों के टुकड़ों पर जिंदगी गुजार रहे हो, जिन्होंने तुम्हारे 100 बच्चे मार डाले, आज भीमसेन के उन्हीं के हाथों से तुम टुकड़े खा के जिंदा रह रहे हो, ये कोई जिंदगी है तुम्हारी, चलो मेरे साथ। और रात में ही धृतराष्ट्र गांधारी को महलों से निकाल के विदुर जी ले गए। सवेरे जब प्रातः प्रणाम करने पहुंचे पांडव, तो ताऊ जी का पता नहीं। बहुत खोजने पर कोई पता नहीं चला। तब नारदारी ऋषियों ने कहा, विदुर जैसे संत के सानिध्य में गए, अब उनका कल्याण हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। तब पांडवों को शांति मिली। एक दिन भगवान आए और अर्जुन से बोले, हम तुम्हारे यहां आते रहते हैं, कभी तुम भी तो हमारे घर आया करो भाई। तो बड़े भैया से आज्ञा लेकर के अर्जुन भगवान के साथ द्वारका चले गए और 7 महीने तक द्वारका में रहे। इधर पांडवों को भयंकर अपशकुन होने लगे। तो एक दिन भीमसेन से युधिष्ठिर जी बोले, भैया भीम, गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज, 7 महीने बीत गए, हमारा अनुज अर्जुन अभी तक नहीं आया, क्या बात है। चिंता व्यक्त कर ही रहे थे कि अर्जुन आ गए। अर्जुन की हालत देखकर सब घबरा गए। अर्जुन क्या बात है, तुम्हारा तेजस्वी मुखमंडल तेजहीन क्यों हो गया? कहीं तुमने कोई बड़ा भारी पाप तो नहीं किया? गोहत्या तो नहीं कर दी? विप्रबध तो नहीं किया? प्रतिज्ञा भंग तो नहीं करी? शरणागत की रक्षा करने में असमर्थ तो नहीं हुए? पर अर्जुन सिर हिलाते गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ससुराल में किसी ने अपमान कर दिया तुम्हारा? द्वारका में सब कुशल से तो है ना? जब कुशलता की प्रश्न किया तो अर्जुन चरणों में गिर के बोले, भैया हम सब अनाथ हो गए, हमारे जीवन धन भगवान द्वारकानाथ हम सबको अनाथ करके अपने परम धाम चले गए, और 56 करोड़ उनका यादव परिवार गृह युद्ध में आपस में लड़ मर के समाप्त हो गया। केवल 4-5 बचे हैं, बाकी सब समाप्त। इतना सुनते ही कुंती बुआ ने भगवान के चरणों का ध्यान लगाया और एक क्षण में शरीर त्याग करके बुआ कुंती भी परम धाम चली गई। पांडवों ने कहा, हम भी नहीं रहने वाले। अपने पौत्र परीक्षित को सत्ता का भार सौंपा और 5 पांडव द्रौपदी को अपने साथ में लेके हिमालय की यात्रा पर निकल गए। एक एक करके शरीर त्यागते हुए अंत में स्वर्गारोहण को प्राप्त हो गए। छोटी सी उम्र में परीक्षित ने साम्राज्य का पद संभाला, पर एक दिन विचार किया, देखा जाए राज्य की स्थिति कैसी हो। सरकार बदलती है तो समाज में चर्चा का विषय बनती है कि ये सरकार कैसी चलेगी। तो परीक्षित को लगा, मैं भी तो चल के देखूं मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं। वेश बदल के गए तो हर जगह चर्चा सुनने को मिली। कोई उनके पिता की महिमा गा रहा है कि परीक्षित के पिता अभिमन्यु कितने महान वीर थे, मां के पेट में ही चक्रव्यूह भेदन की कला सीख करके आए थे, और द्रोणाचार्य जी का इतना दुर्गम चक्रव्यूह तोड़ दिया था उन्होंने। और फिर कोई कहता है इनके दादाजी कोई कम थे क्या, गांडीवधारी अर्जुन कितने महान वीर थे। तो जब अर्जुन और अभिमन्यु जैसे
इनके पिता पितामह हैं, तो परीक्षित में वो संस्कार और वो बल पौरुष निश्चित रूप से होगा। देखना सरकार बहुत बढ़िया चलेगी। परीक्षित सुन सुन के मन में सोचने, मेरे बारे में लोग कितना विश्वास मुझ पर कर रहे हैं, मेरे राज्य में कहीं ऐसा कोई काम ना हो कि लोगों का विश्वास मेरे से उठ जाए। तो सुनते सुनाते घूम रहे थे, अचानक एक जगह क्या देखा, एक गाय बछड़े को एक दुष्ट बुरी तरह मारता पीटता ले जा रहा है, गौ माता पर पैर की ठोकर लगा रहा है। गौ माता पर कभी भी पाद प्रहार नहीं होना चाहिए, पैर से गौ माता को नहीं छूना चाहिए, महापाप पातक लगता है। बहुत सी चीजें पैर से नहीं छुई जाती है, झाड़ू तक को नहीं छूना चाहिए पैर से। पर यह पापी कौन है जो गौ माता को पैर की ठोकर मार रहा है? कोई भी हो, जिन गायों की रक्षा के लिए मेरे प्रभु ने धरती पर अवतार लिया, उनके अंतर्धान होते ही ये पापी उनकी गायों पर अत्याचार करने लग गया। तलवार तान के परीक्षित क्रोधित होकर दौड़े, दुरात्मन खड़ा रहे, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता है। तूने मेरी गौ माता पर हाथ उठाया। मारो धीरम भद्रम ते खला नाम मई शास्त्री। गौ माता रोना मत, इन दुरात्माओं को दंड देने के लिए मैं परीक्षित आ गया हूं। और जो तलवार मारने को उठाई, वह दुष्ट जो गौ माता को सता रहा था, अपना मुकुट उतार के चरणों में गिर गया। त्राहिमाम त्राहिमाम। अब क्षत्रिय का धर्म है, वो शरण में आए हुए को कभी मारते नहीं, छोड़ दिया। परंतु महाराज परीक्षित ने गौ माता से पूछा, मां आप कौन हैं? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या कष्ट है मुझे बताओ। पर गौ माता कुछ बोली नहीं। तो बछड़े की तरफ देखने लगे। देखा ध्यान से, बछड़े के 3 पैर टूट गए, एक पैर पर खड़ा है। अरे राम राम, वत्स तुम पर ये प्रहार किसने किया? तुम्हें चोट किसने पहुंचाई? निर्भीक होके मुझे बताओ, कि मेरा राज्य है, तुम्हें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तब बछड़ा बोल पड़ा, महाराज अपनी दुर्दशा का दोष किसे दे? धर्मशास्त्र कहते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों का ही दंड भोगते हैं। शास्त्र ये भी कहते हैं उस ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, वो जो चाहते हैं वही होता है। तो आप ही बताओ, हम कर्म को दोष दें कि ईश्वर को? हम किसी को दोष देना नहीं चाहते। परीक्षित बोले, आपकी भाषा नहीं आपका परिचय दे दिया। महाराज आप साक्षात धर्म हैं। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य तप दया शौच। आज केवल सत्य के सहारे धर्म टिका है, 3 चरण खंडित हो गए। मैंने आपको पहचान लिया। और गौ माता भी अब मैं पहचान गया, ये साक्षात धरती माता है, पृथ्वी माँ है, जो भगवान के वियोग में दुखी हो रही है। भगवान इनको छोड़ के अपने धाम चले गए, इसलिए दुखी है। पर धर्म और धरणी के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। क्यों भाई, तुम कौन हो? तो हाथ जोड़ के बोला, महाराज मेरा नाम है कलयुग। महाराज परीक्षित बोले, दुष्ट हमारे राज्य में घुस कैसे आया? निकल बाहर, बिना वीजा पासपोर्ट के घुसपैठिया हमारे घर, हमारे राज्य में घुसा पड़ा है। परीक्षित तो वो बोला, सरकार मैं बाहर जाऊं कहां, इस समय तो सारी धरती पर आपका ही राज्य है। मैं मानता हूं कि मुझे में बुराइयां बहुत हैं, पर एक गुण भी बहुत बढ़िया है महाराज। क्या गुण है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के शव कीर्तना। अन्य युगों में तपस्या करके, यज्ञ करके, दान देके जो फल मिलता है, वो केवल हरिनाम संकीर्तन से हम प्रदान कर देते हैं। ये विशेषता है। परीक्षित खुश हो गए, गुण तो तुम्हारा बड़ा प्यारा निकला। तब तो हम तुम्हें 4 स्थान देते हैं। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्म चतुर्विधा। जहां जुआ खेला जाए तुम वहां अपना डेरा जमा लो। जहां प्याले छलके मदिरा पान किया जावे वहां पर अपना निवास स्थान बना लो। जहां लंपट व्यभिचारी पुरुष रहते हों, परस्त्री लंपट पुरुष, ऐसे व्यभिचारियों के घर में अड्डा जमा लो। चौथा, जहां मुर्गा बकरा काटा जाता हो, जीव हिंसा होती हो, ऐसे स्थान पर भी अपना स्थान जमा लो। ये 4 स्थान कलयुग के
कलयुग को महाराज परीक्षित ने दिए। और ये चार, कली का अर्थ होता है कलह, ये चार स्थान कलह के केंद्र होते हैं। तो जो अपने घर में कलह ना चाहता हो, ये चार चीजों से बच जाए, घर में कलह नहीं होगा। और एक भी चीज घर में आई तो कलह हुए बिना नहीं रहेगा। परीक्षित को हाथ जोड़ के प्रणाम करके कलयुग ने कहा, महाराज कम से कम एक तो गुण मेरा अच्छा लगा आपको, तो क्या एक अच्छा सा स्थान नहीं दे सकते मुझे? क्या चाहते हो? केवल स्वर्ण में निवास और मिल जाता महाराज। परीक्षित बोले चलो दिया। अब कलयुग खुश हो गया। और परीक्षित प्रणाम करके गौ माता को वहां से चले गए। और एक दिन सोने का मुकुट पहन के शिकार खेलने निकल पड़े। और शिकार खेलते खेलते रास्ता भटक गए। भूखे प्यासे दिन भर के भटकते हुए समीक मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। महात्मा समाधिस्थ बैठे थे कुटिया में। राजा ने बाहर से आवाज लगाई, महाराज जी, पर कोई जवाब नहीं। और कुटिया में झांक के देखा तो ध्यान मग्न महात्मा नजर आए। राजा को लगा मेरे स्वागत से बचने के लिए समाधि का नाटक कर रहे हैं बाबा। परीक्षा लेके देखता हूं। मरा हुआ सांप दिखाई पड़ा, धनुष से उठा के महात्मा के गले में लपेट दिया। और समाधि असली, इसलिए बाबा जी तो ज्यों के त्यों बैठे रहे और राजा वहां से चले गए। यह दृश्य एक बालक ने देख लिया, दौड़ के गया और समीक महाराज के पुत्र को पूरा समाचार सुना दिया। वह बालक अपने पिता के अपमान की बात सुन के क्रोध में भर गया और कौशिक्याप उपस्पृश्य बाग वज्रम विससर्जः। कौश की नदी का जल अपने हाथ में लेकर के बालक ने परीक्षित को भयंकर शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम नोदितो में तदद्रोहम्। अरे कुलांगार, तूने मेरे पिता का अपमान सर्प से किया। शाप देता हूं आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नांग तुझे डसेगा, तू मरेगा। गले में सांप देखा, उतार के फेंक दिया और कहा बच्चा तू क्यों रो रहा है? तो बालकों ने पूरी कहानी सुना दी। जैसे ही महाराज ने सुना कि मेरे बेटे ने 7वें दिन मरने का ही शाप दे दिया परीक्षित को, तो समीक मुनि बड़े दुखी हो गए। बेटा घोर अनर्थ कर दिया तुमने। इस देश में परीक्षित जैसा धर्मपरायण, धर्मनिष्ठ, सदाचारी राजा बार बार नहीं मिलने वाला बेटा। अब तो इस देश को जितने राजा मिलेंगे प्रायः सब धर्मनिरपेक्ष ही ज्यादा मिलेंगे। सारी प्रजा का सौभाग्य जब जागता है तब सदाचार संपन्न धर्मनिष्ठ राजा सत्ता पर विराजमान होता है। और जब दुर्भाग्य उदय होता है देश का तब धर्मनिरपेक्ष सत्ता प्राप्त होती है। बेटा एक राजा सारी प्रजा का मनोरथ सिद्ध नहीं कर पाता, कोई ना कोई तो असंतुष्ट रहता ही है। गौरव लाघव की दृष्टि से विचार करना चाहिए। गौरव लाघव समझते हैं? गौरव माने भारी, लाघव माने हल्का। दो व्यक्ति बड़े बड़े अपराधी पकड़े जाएं तो बड़ा अपराधी कौन है, छोटा अपराधी कौन है? अपराधी तो दोनों ही हैं। बड़े अपराधी को दंड पहले दिया जाए। अपराध छोटा है तो छोटा दंड मिलना चाहिए, बड़ा अपराध है तो बड़ा दंड दिया जाए। ये नहीं है कि बस अपराधी है तो सबका एक ही दंड हो, ऐसा थोड़ी होता है। दंड का भी मूल्यांकन किया जाता है अपराध के अनुसार। इसको गौरव लाघव कहते हैं। उसी प्रकार सिंहासन पर राजा के दो लड़के हैं, दोनों राजकुमार हैं, दोनों ही अधिकारी हैं सिंहासन के। अब आपको यह देखना है कि सिंहासन पर किस राजकुमार को बैठाया जाए, तो उसमें जो अधिक सद्गुण संपन्न हो, जिसमें अधिक विशेषताएं हो, उसको आप राज्याभिषेक में मंत्री लोग निर्णय करके बैठाते हैं। भले ही बड़ा है पर आचरण ठीक नहीं है, प्रजा का हित उसमें निहित नहीं दिखता, तो छोटे को भी सत्ता दी जा सकती है।
यदि वो विशेष गुणों से युक्त है तो गौरव लाघव देखा जाता है। तो बेटा, परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा देश को नहीं मिल सकता। अब परीक्षित को ही तुमने समाप्त कर दिया, अब राजा कौन बनेगा? अब तो और भयंकर अराजकता फैल जाएगी। तुमने सिर्फ इसलिए राजा को सांप दे दिया क्योंकि उसने मारा सांप डाल दिया। जिंदा तो था नहीं, मुझे डस तो नहीं लिया, मैं मर तो नहीं गया, जिंदा तो हूं। थोड़ा उसको क्रोध आ गया, क्योंकि हमारा भी कर्तव्य है। राजा ईश्वर का स्वरूप होता है, राजा भी ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। उसके आने पर हमारा कर्तव्य था हम उनका स्वागत करते, सम्मान करते। राजा हर किसी के घर में थोड़ी जाते हैं, राजा आए तो अपना सौभाग्य समझ के उनका स्वागत करना चाहिए। गलती हमारी भी थी, राजा आए चिल्ला के हमें बुलाते रहे और कोई हम उनको पानी पिलाने वाला भी नहीं था। क्या हमारी अब गलती नहीं है? और उसने यदि दंड के बदले में कुछ ने न मारा, न पीटा, न सांप से कटा, मरा हुआ सांप गले में डाला, इतना सा अपराध पर तुमने सीधा मृत्यु दंड उस राजा को दे दिया। अब जरा सोचो बेटा, जब वो राजा भी नहीं रहेगा तो पूरा देश अराजकता के गर्त में चला जाएगा। आज हम शांति से यदि बैठ के भजन कर रहे हैं जंगल में, तो परीक्षित के अनुशासन के कारण, परीक्षित का इतना कठोर शासन है कि कोई दस्यु, कोई अपराधी हमको सता नहीं सकता, इसलिए हम भजन कर रहे हैं। नहीं तो जय श्री राम कहते ही जेल में जाना पड़ता था। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। कम से कम शांति से भजन कर रहे हैं, शांति से कथा वार्ता कर रहे हैं। और बेटा, तुमने ऐसे सदाचार संपन्न राजा को भी मृत्यु दंड का शाप दे दिया। ये तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। गौरव लाघव की दृष्टि से विचार करो, ऐसा राजा बार बार देश को प्राप्त नहीं होता पुत्र। तूने अपने थोड़े से अपमान के कारण उस इतने सदाचार संपन्न राजा के सारे सद्गुणों को अनदेखा कर दिया। अवगुण है, मानते हैं अवगुण है, उसने मेरा अपमान किया, ये इतना ही तो अवगुण है। पर उसके बदले में उसने विशेषताएं उसमें कितनी हैं, जिस विशेषताओं के चलते हम शांति से भजन कर पा रहे हैं उसी के राज्य में। कल जब धर्मनिरपेक्ष सत्ता होगी तब क्या हाल होगा, जरा सोच के देखो। अराजकता चारों तरफ फैलेगी। बेटा, तुमने बहुत गलत किया है, पर अब कहने से क्या हो सकता है? जो होना था वो तो हो गया, जिसको आशीर्वाद देना था दे दिए।